तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में थे। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, एक्चुअली अब मुझे ये बताना, जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रफ में थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्यों जॉइंट स्टॉक कंपनी का हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताना, कभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, मान ले अब आप में से ना किसी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप में से किसी की गर्लफ्रेंड है, ये जो पहली वाली गर्लफ्रेंड है ना, ये इतनी ऐसे रिजिड टाइप है, ये नहीं करना वो नहीं करना, सिर्फ रोका टोकी करती है, कभी कभी गुस्से में आके एक झापड़ भी लगा देती है। तो क्या करोगे आप? प्रॉब्लम आ रही है, पहली गर्लफ्रेंड में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करेगा संतोष? दूसरी बनाएगा, दूसरी के तलाश में ढूंढेगा। यस और नो? दूसरी की तलाश में ढूंढेगा, दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा, उसको बोलेगा भाई मेरा तेरा नहीं जम सकता है, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं हो सकता आगे। ओके, अगर दूसरी में भी प्रॉब्लम आई संतोष, फिर क्या करेगा संतोष? अगर दूसरी में भी प्रॉब्लम आई तो क्या करेगा? यस बोलो। मतलब दूसरी वाली तो इतनी रिजिड है जिसकी कोई हाइट नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बहुत खर्चे करवा दिए जाते रहे। मतलब उसके जो लिस्ट रहते हैं ना, शॉपिंग की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है। और संतोष बेचारा हमारा सिर्फ हमाल बन के उसके साथ साथ उसके बैग्स जो भी रहते हैं वो उठाने का काम करता है। तो संतोष लिटरली एक दिन फेडअप हो गया, बोलते हैं बस अब मेरे से और नहीं हो सकता। मतलब वो भरे मॉल में, बीच मॉल में उसने एकदम चिल्ला के बोल दिया उसको कि भाई रहने दे, तू जा तेरे घर, मैं जाता हूँ मेरे घर, आई कांट कैरी एनी मोर। ओके, फिर संतोष क्या करेगा? दूसरी गर्लफ्रेंड में भी प्रॉब्लम आई तो संतोष क्या करेगा? तीसरी गर्लफ्रेंड की तलाश में, कोई एक अच्छी सी सीधी सादी, पहले थोड़े दिन तो वो डिस्मूड रहेगा बेचारा हमारा, फिर लेकिन तलाश शुरू रहेगी। ये सानो तलाश शुरू रखेगा, फिर उसको एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, एक तीसरी अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, तीसरी गर्लफ्रेंड मिलती है और वो लिटरली इतनी अच्छी रहती है, जो वो बोले वो, बस दोनों शांति से एकदम स्मूथ वाली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं, है ना? यस और नो? फाइनली यस। तो मुझे एक बात बताना, ये कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम तभी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना गाइस। कभी प्रॉब्लम्स आती है तभी तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना। बिना प्रॉब्लम आए कैसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे? तो हमारी सबसे पहला, लेट्स से फर्स्ट टाइम हमने ना एक शॉप सोल प्रोप्राइटरशिप में समझने की कोशिश करना। सोल प्रोप्राइटरशिप में अपन ने क्या किया था? अपन ने ना एक शॉप डाली, मतलब ऐसी शॉप डाली जो धंधा हमेशा चलेगा। ऐसा कौन सा बिजनेस है गाइस जो हमेशा चलेगा? बताना मुझे, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो सुख में भी चलता है, जो दुख में भी चलता है, मतलब जो शादियों में भी बड़ा काम आता है, ठीक है, आई एम गिविंग यू सम हिंट, एंड जो जब कोई बंदा दुखी होता है तो भी बहुत काम आता है। ऐसा कौन सा बिजनेस है? यस एग्जैक्टली ट्रू, लिकर का बिजनेस, ड्रिंक्स का बिजनेस। तो क्या किया हमने भी ना, हम लोग भी इतने शातिर है कि हमें, या तो फिर हमने ऐसे मेडिकल शॉप वाला खोल लिया, लेकिन फिर भी यार लोगों को बीमार कम पड़ते हैं ना ज़रा, ये वाला एनी टाइम हिट बिजनेस है, तो हमने ना लिकर का बिजनेस खोला हमने, ठीक है। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है यार? यहाँ पे ना थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई है थी कि कितना पैसा लगाए, एक अकेला इंसान कितना पैसा लगाए, पैसों की प्रॉब्लम, दूसरा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। ओके, पूरा इंडिविजुअल इंसान कितना मैनेज करे ना। अब लोगों की, ये जो यंगस्टर्स लोगों की, इनकी टेस्ट चेंज होती जा रही है, कभी कुछ ट्राई करेंगे, कभी कुछ, कभी हुक्का चाहिए, कभी कुछ चाहिए, ट्रायल के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारी वैराइटीज आ गई है, आई ऑल्सो डोंट नो, बट तो उसने बोला यार कहाँ से इतना मैनेजमेंट वगैरह मुझसे अकेले पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसने क्या बोला कि चल यार ठीक है, तो मुझे ना कुछ लोग चाहिए साथ में काम करने के लिए, बट उनको शेयरिंग देनी पड़ जाएगी यार, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। ओके, अच्छा, अगर इन केस ये जो अकेला जो बिजनेस कर रहा था, ठीक है, जो हमारा अकेला इंडिविजुअल जो बिजनेस है, अगर मान लो इसमें लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ तो वो तो पूरा का पूरा तुम्हारा है, लेकिन अगर इन केस गाइस लॉस हो गया तो वो लॉस भी हमें ही भरना पड़ेगा। घर बार पूरा बेच के, बार नहीं है, घर बार मतलब अभी यहाँ पे डबल मीनिंग हो गया। घर बार मतलब घर की जो भी प्रॉपर्टीज है, गहने वगैरह,
इसकी गर्लफ्रेंड के गहने वगैरह सब बेच के, उसकी घड़ी, उसकी वॉच, अपनी घड़ी, अपनी वॉच, सब 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 जाएगा। चांदी का बर्तन है, सोने का कुछ है, सब सब जाएगा घर का। समझ में आ रहा है? घर बार बेच के। तो गाइस दिक्कत आई सोल प्रोप्राइटरशिप में। दूसरी गर्लफ्रेंड की तरफ जाएंगे। दूसरी कौन है? दूसरी गर्लफ्रेंड कौन है गाइस? प्रॉब्लम आई ना, ऑब्वियसली प्रॉब्लम आई तो हम दूसरे की तरफ जाएंगे। यार शादी हुई है, पहली शादी नहीं चली, तभी तो इंसान दूसरी शादी है, दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढता है। तो देन वी मूव ऑन टू योर पार्टनरशिप फर्म। अब अभी मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, मैंने बोला यार हरीश सर आप भी आ जाओ, अब अपन साथ में मिल के काम करते हैं। अकेले से नहीं होता है सर, बहुत दिक्कत आती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, आपको पता नहीं है मैं क्या बोलूँ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ वो पूरा मेरा है, दैट्स अ पार्ट गई। तो सर एक काम करेंगे ना, अपन शेयर कर लेंगे, कुछ एक रेशियो डिसाइड कर लेंगे, अपन उस रेशियो में सारी चीज़ें लिख के रखेंगे ताकि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, और भी जो 3-4 सर थे मैंने सबको बुला लिया, हम लोग सब साथ में मिल के क्या कर रहे गाइस, हमने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर ली। अब पार्टनरशिप फॉर्म करके भी हम लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी कुछ दिक्कत आने लग गई। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई है गाइस, फटाफट से यू नो एवरीथिंग नाउ, जैसे अपन रिकॉल कर रहे हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं गाइस? मैक्सिमम हाउ मेनी पार्टनर्स आर अलाउड? मैक्सिमम 50। कितने? सिर्फ और सिर्फ 50। तो यार दिक्कत वाली बात हो जाएगी। 3 लोग कितना पैसा लेकर आएंगे? पैसा भी ज़्यादा चाहिए ना यार, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन बिजनेस यही है हमारा, बिजनेस लिकर का ही बिजनेस है। ठीक है, लिकर बार वाले ही बिजनेस कर रहे हैं अपन, तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन सिर्फ 50 लोग, मज़ा नहीं आ रही है यार। ठीक है, सिर्फ 50 लोग है तो कम से कम से 50 लोग जितना पैसा ला पाएंगे उतना ही, मतलब वी हैव लिमिटेड कैपिटल ओवर ईयर, पैसा भी कम है, मैनेजमेंट के लिए लोग भी कम हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यस और नो। अच्छा, मेन रिस्ट्रिक्शन तो ये है, यहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब वापस से घर बार बेच के, वापस से सारे सामान घर के बेच के, अपने सारी पर्सनल एसेट्स बेच के उनको पेमेंट करना पड़ेगा, यस और नो। ठीक है, तो अब क्या किया अपन ने, वापस से प्रॉब्लम आ गई, फिर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा एंड हमें हमारी फाइनली एक तीसरा हमें ऑप्शंस मिला, दैट इज योर कंपनी। गाइस कंपनी क्या होती है, होती क्या है फाइनली कंपनी, मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझना। कंपनी में आप अनलिमिटेड मेंबर्स फॉर्म कर सकते हो, अनलिमिटेड मेंबर्स। ठीक है, यस, वो भी कंपनी का ही पार्ट है। ठीक है, ओके। एलएलपी भी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। अब कंपनी के ना 2 एडवांटेजेस है। ठीक है, एक एडवांटेजेस है कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है, लाइबिलिटी जो होती है ना वो लिमिटेड होती है, एंड हम लोग जो पैसा है वो अनगिनत, ऐसे कहीं कितना भी पैसा हम लोग यहाँ से मंगा सकते हैं, कितना भी एनी अमाउंट ऑफ फंड्स हम लोग यहाँ पे रेज कर सकते हैं। कैन आई से अनलिमिटेड कैपिटल कैन बी रेज्ड। अरे बाहर से अगर लोन लेना है, पब्लिक से पैसा मंगाना है, शेयर देना है, शेयर दो, पैसा लो, सिंपल सा फंडा है इनका। तो यस और नो, ये कंसेप्ट ध्यान में आ रहा है एवरीबॉडी? ये समझ में आया? देखो सारी प्रॉब्लम्स के ही आपने सॉल्यूशंस निकाले और कुछ नहीं है। जिस तरह से संतोष अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहा था ना, उसी तरह से हमने भी हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले हैं, यस और नो। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब यहाँ पे न संतोष अपने बीवी की कोई चीज बेचेगा, न संतोष अपनी कोई चीज बेचेगा, कुछ नहीं, बस सीधा सीधा चलते रहेगा। ठीक है, मतलब जितना, अच्छा यहाँ पे कैसा होता है, कुछ एक अमाउंट डिसाइड होती है, जैसे कि भाई तू इतना अमाउंट, जब कभी नुकसान होगा तो तुम इतना अमाउंट देना, बस दैट्स इट। लिमिटेड होता है। जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी मतलब जो उधारी होती है, जो देना होता है, वो लिमिटेड होता है। अब मुझे एक बात बताना, कंपनी, ठीक है, कंपनी के केस में पैसा तो अनगिनत है, अनलिमिटेड अमाउंट आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो लोगों से। ओके, मतलब तुम यहाँ पे लोन ले सकते हो, तुम यहाँ पे शेयर इशू कर सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो, क्या क्या इशू कर सकते हो गाइस। पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हो, पहले सिस्टमैटिकली जाते हैं, शेयर्स के फॉर्म में पैसा ले सकते हैं,
डिबेंचर से ले सकते हैं। शेयर में भी 2 है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है। ये वर्ड आपको अभी तक आया नहीं होगा बट मैं बताऊंगी, बट सिर्फ नाम अभी ध्यान में रखो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जब वो टॉपिक आएगा तब हम लोग करेंगे, एकदम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे ना। शेयर होता है, डिबेंचर होता है, लोन्स होता है। मैम शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं? शेयर्स क्या होता है पता है क्या? जैसे कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती है और आपसे पैसा लेती है, वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है और आपसे पैसा लेती है। इतना समझो, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो। ये इस तरह से भी कंपनी पैसा लेती है, ठीक है। लोन्स लेती है, डिपॉजिट्स इशू करती है, ठीक है, डिपॉजिट लेती है। ये सारे फॉर्मेट्स है, ये सारी फॉर्म्स है जहाँ से कंपनी क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है। ओके बॉस, यहाँ तक समझ में आया एवरीबॉडी? तो ये मेन पर्पस था अपना, कि क्यों कंपनी फॉर्मेशन हुआ, कंपनी फॉर्मेशन का नीड क्या पड़ा, क्या जरूरत पड़ गई कंपनी बनाने की, ये समझा एवरीबॉडी? यस और नो? ओके गाइस, अगर यहां तक समझा तो मुझे एक बात बताना, क्या अब एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूं। अब ना संतोष की ना शादी है, ठीक है, संतोष की शादी है, यस। अरे गर्लफ्रेंड बन गई ना, अभी तीसरी गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी हो रही है। तो संतोष बोलता है कि मैम मैं ना 1000 लोगों को, उसके बाद में 2 ऑप्शन है, या 50 लोगों में कोविड के सिचुएशन में शादी कर ले, या फिर 1000 लोगों को बुला के, 1000 क्या 5000 लोगों को बुला के एक बड़ा सा ग्रैंड पार्टी दे, ग्रैंड सेलिब्रेशन करे। गाइस मुझे एक बात बताना, संतोष को प्रॉब्लम कहां आएगी? संतोष को प्रॉब्लम कहां पे आएगी? आप समझ रहे हो प्रॉब्लम्स कहां आएगी? इन एनी केस पक्का, आर यू गाइस श्योर 5000 में प्रॉब्लम आएगी? मृणाल, संतोष भी बोल रहा है हाँ मैडम मेरे को भी 5000 लोगों को बुलाने में प्रॉब्लम आएगी। ये तो नो, सिर्फ आके खा के जाएंगे, खर्चा तो मेरे जेब से होगा। ठीक है चल, अग्रीड। चलो जी, 5000 लोगों में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या प्रॉब्लम आएगी? पता चला संतोष के फेरे चल रहे हैं, लोग आते ही जा रहे हैं, शादी भी हो गई है, शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, फिर भी लोग आते जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जो खाना है वही कम पड़ गया, एकदम मेस हो गया, मेस क्रिएट हो गया, ठीक है। कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं, कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर, मुश्किल हो जाएगा मैनेजमेंट करना ना, मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताना, तो संतोष क्या करेगा? अगर संतोष की फिर भी जिद है कि नहीं मॉम डैड मैंने एकदम ग्रैंड पार्टी करनी है, ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है, मेरी वाली बहुत मस्त है, उसके लिए तो मैं हर एक चीज करेगा, जी जान से करेगा, ठीक है, मैं कमाऊंगा और मैं करूंगा। आप बोलो आपको क्या लगता, आप बोलो आपको क्या चाहिए? तो उसके मॉम डैड ने बोला कि ठीक है बेटा बुला तो लेगा, लेकिन मैनेजमेंट कैसे करेगा? ये 5000 लोगों का मैनेजमेंट, मतलब दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। यस और नो? दिक्कत वाली बात हो जाएगी अभी संतोष को। तो क्या करेंगे ये लोग? कुछ रूल, संतोष बोलेगा कि एक कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाऊंगा मैं। कुछ रूल है कि भाई अपनी शादी में आना है तो 8 बजे से 11 बजे तक ही आना है, ऐसा नहीं होना है कि मेरी शादी हो गई, फेरे हो गए, बाद में लोग हो कि एंट्री हो रही है खाने के लिए। ऐसे लास्ट मोमेंट वाले लोग नहीं चलेंगे मुझे। यस और नो? तो उसने एक ये रूल बना दिया, उसने एक सेक्शन बना दिया कि भाई वेज वालों का सेक्शन अलग है, नॉन वेज वालों का सेक्शन अलग है। उसने और कुछ सेक्शन बना लिया कि भाई पार्किंग के लिए इधर करेंगे, आप कार पार्किंग के लिए इधर करेंगे, 2 व्हीलर इधर करेंगे। फिर लेडीज सेक्शन अलग, अच्छा 2 साइड मेनू रखना शुरू किया। तो इस तरह से संतोष ने अपनी शादी का प्रॉपर मैनेजमेंट किया। पानी पिला के भेज देगा वापस। चलो ये समझ में आया, ये समझ में आया यहाँ तक? गई दिक्कत हो रही थी ना, वापस से प्रॉब्लम्स आई ना। अब मुझे एक बात बताना, कंपनी क्या होती है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कंपनी? कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? कितने मेंबर्स हो सकते हैं कंपनी में? पार्टनरशिप में तो सिर्फ और सिर्फ 50 होते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 ही होते थे, ठीक है। कंपनी के केस में तो देयर कैन बी अनलिमिटेड मेंबर्स। अनलिमिटेड गाइज, ये ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी है ना, अगर तुम्हारी पब्लिक कंपनी है ना तो तुम्हारी अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं।
मतलब तुम करोड़ों लोगों से भी पैसा ले सकते हो। सोचो कितना पैसा, पैसा ही पैसा, कंपनी चलाने के लिए पैसा ही पैसा, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, अगर आपकी कंपनी में वो दम है तो ऑब्वियसली, लाइक जोमेटो ने कितना भी आईपीओ में कितना पैसा लिया है, यस और नो? बोलो। तो कंपनी के केस में मेंबर्स कैसे होंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स, गाइस मुझे ये बताना, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? अनलिमिटेड? आएगी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम राइज होगी, यस और नो? एवरीबॉडी समझ में आया क्या? ठीक है, प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। प्रॉब्लम अराइज होगी ना तो सॉल्यूशन भी। यार ये 50 लोगों को मैनेज करना इजी था, इधर ये 5000 लोग आ गए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। कोई कोलकाता से है, कोई चेन्नई से है, कोई बैंगलोर से है, कोई कहीं और से है, मतलब कहाँ कहाँ से, कोई महाराष्ट्र के किसी गांव से है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स होगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देयर इज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट है 2013, जो पहले हुआ करता था 1956 होता था कंपनीज एक्ट, वो अब होता है 2013। और अब हमें कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं। अगर कंपनी चलानी है बॉस, कंपनी बनानी है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। कंपनी के कुछ फीचर्स है वो भी कंपनीज एक्ट बताएगा। कंपनीज की कुछ डेफिनेशन है कि कंपनी किसको बोलते हैं, कंपनीज एक्ट बताएगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? मीनिंग क्या होता है कंपनी का, कंपनीज एक्ट बताएगा। हर एक चीज, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है। अब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है कि कंपनीज एक्ट है गया। समझ में आया? मैम 1956 और 2013 में डिफरेंस क्या है? डियर 1956 और 2013 में ऐसे तो बहुत ज्यादा, देखो कैसा होता है, तब के रेगुलेशन 1956 के रेगुलेशन हम आज तक फॉलो कर रहे थे, उसको अपडेट करने की जरूरत थी, बिकॉज बहुत सारा आज के टाइम पे करंट सिनारियो को देख के बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत लगी, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 आया है। समझ में आ रहा है? नए नए अमेंडमेंट्स है वो, जब आप एक एक डिटेल्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। बहुत सारे वैलिड चेंजेस लेकर आए उन्होंने करंट सिनारियो को देखते हुए। ठीक है, ओके बॉस, चलो। सो प्रॉब्लम रही, अगेन प्रॉब्लम रही, इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज कौन करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड पैसा ही पैसा होता है, वो अनलिमिटेड पैसे को भी तो मैनेज करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताना, कौन मैनेज करेगा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस? कौन बनाएगा, कौन मैनेज करेगा गाइस? ये पैसों का मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट कौन करेगा ये बताओ। अब बात करें ये मैनेजमेंट की, मेन प्रॉब्लम यही था ना हमारा, मेन प्रॉब्लम यही था, तो अब इसी की बात करते हैं। जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने पैसा दिया उन्हें ही हक होना चाहिए गाइस, एवरीबॉडी, यस और नो? जिन्होंने हक दिया मतलब जिन्होंने पैसा दिया उनको ही हक होना चाहिए पूरा मैनेजमेंट करने का, या कोई भी अरेगर आके मैनेजमेंट कर लेगा कंपनी का? ऑब्वियसली नो यार, जिन्होंने पैसा लगाया है हमारी कंपनी में वही हमारी कंपनी का मैनेजमेंट करेंगे, यस और नो? तो कंपनी में पैसा किन्होंने लगाया? मेंबर्स ने लगाया। ये मेंबर्स का दूसरा नाम क्या बताया था आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने कंपनी में, अच्छा नोट्स में भी ना तुम्हें यही वर्ड दिखेगा मेरे साइड से, शेयर होल्डर्स। जब जब शेयर होल्डर की बात करूंगी ना मैं, तो SHS दिखेगा या कैपिटल SH दिखेगा, तो समझ जाना शेयर होल्डर है वो। एंड स्मॉल SH स्मॉल है तो ये शेयर्स है। ठीक है, ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखा है बार बार आपकी नोट्स को भी एकदम मस्त तरह से कट शॉर्ट टू द पॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, ओके। तो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया, तो कंपनी को मैनेज करने का अधिकार किसको है? शेयर होल्डर्स को ही होना चाहिए। ओके, बट यार ये शेयर होल्डर तो कितनी कितनी जगहों से है, वो भी कैसे मैनेज करेंगे? इतने सारे लोगों ने, इतने करोड़ों लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, लेकिन वो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? थोड़ा सा सोचो ना। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, इतने पर्टिकुलर एरियाज, ये है महाराष्ट्र के कोई गांव, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, राजस्थान, जयपुर,
हर एक जगह से लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, बट इनकी जब मैनेजमेंट करने की बारी आ रही है तभी भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यस और नो? क्या सोचना पड़ेगा? ये लोग कैसे मैनेजमेंट करेंगे? गाइस वेरी सिंपल, ये लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर देंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। ये अपने बिहाफ में क्या इलेक्ट करेंगे? बोलो, रिप्रेजेंटेटिव, जो मुझे रिप्रेजेंट करे वहां पे। अगर मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर लिया है और रिलायंस कंपनी को पैसा दिया है तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव मैंने वहां पे इलेक्ट कर सकती हूँ। मैं रिप्रेजेंटेटिव जो मुझे या बाकी शेयर होल्डर्स को हमें क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आया? यस और नो? तो ये रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या होता है पता है आपको? और ये रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब नोट्स में जहां जहां पे भी ये बीओडी दिखेगा इट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आया एवरीवन? एकदम लिंक वाइज है, एकदम लिंक वाइज है। प्रॉब्लम्स आया सॉल्यूशन, प्रॉब्लम आया सॉल्यूशन, प्रॉब्लम आई सॉल्यूशन। डन एवरीबॉडी? समझ में आया यहां तक अच्छी तरह से? बोलो जी। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? ये कंपनी को मैनेज करेंगे, ये मैनेज करते हैं फाइनली कंपनी को। तो मैम फिर शेयर होल्डर क्या करेंगे बैठे बैठे? वो तो अपने घर में है ना डियर। इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कंपनी में बैठेंगे और ये कंपनी को मैनेज करेंगे। मैम कोई मीटिंग होगी तो इन्हें कैसे पता चलेगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको नोटिस भेजेंगे ऑब्वियसली। मैम फिर इनका फायदा कि इन्होंने पैसे लगाए तो इनको डिविडेंड मिलेगा। मैम अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो हमारे साथ में कुछ गलत कर दिया हमारे पैसे लेके, तो तुम कंपनी से को पैसे निकाल सकते हो और गलत करने का सवाल नहीं उठता, बिकॉज ये जो रिप्रेजेंटेटिव है अपना मेंबर तुमने ही इलेक्ट किया है वहां पे। समझ में आया एवरीबॉडी? क्लियर? तो सारे डाउट तुम्हारे अभी तक के क्लियर हुए क्या? एकदम जनरल समझाने की कोशिश की है। व्हाट इज योर जॉइंट स्टॉक कंपनी, एकदम जनरल समझाने की कोशिश की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करेंगे, लेकिन रियल ओनर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल ओनर्स कौन होते हैं गाइस? शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी में पैसा जो है वो शेयर होल्डर ने लगाया है। करोड़ों रुपए पैसा ही पैसा दिया उन्होंने कंपनी में, माला माल किया उन्होंने, ताकि कंपनी और आगे बढ़ सके और अपना जो बिजनेस है वो और ज्यादा एक्सपैंड कर सके। ठीक है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगी, प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड क्या होता है गाइस? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। समझ में आया? सिर्फ शेयर दिया, फ्री में नहीं देते हैं, उसके बदले में कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। एवरीवन तोड़ पक्का? क्लियर टू लिया? यस। अब तुम नोट्स में चलो, सिर्फ वही चीजें हैं, नथिंग एल्स, वही चीजें हैं। ठीक है, देखो आ जाओ। ऑन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब शुरुआत से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद में जहां से मैंने एकदम बेसिक से शुरू किया तो वही बेसिक थे, वो सारी प्रॉब्लम्स की एनालिसिस करना। हमें क्या चाहिए? एडिशनल कैपिटल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, मोर मैनेजरियल स्किल्स चाहिए। यस और नो? ठीक है, दिस रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया गया ताकि खूब सारा पैसा हो, खूब सारे रिसोर्सेज हो और हम हमारा जो बिजनेस है वो बहुत बेहतरीन तरह से करके सबको आगे लेके बढ़ सके। ओके, ये बहुत एकदम फॉर्मल फॉर्म है बिजनेस का। इट्स सुटेबल एंड मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ताकि क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस एक्टिविटीज हैंडल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी कब से स्टार्ट हुई थी बनना ना? 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। 18th सेंचुरी के बाद से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई एंड बहुत सारे वेरियस टाइप से जॉइंट स्टॉक कंपनी के। हाँ, अब बात आती है टाइप्स कितने। एक हो गई पब्लिक कंपनी जिसकी हमने बात किया, ठीक है, पैसा ही पैसा, कितना भी पैसा, वो लोग करोड़ों पैसा भी ले सकते हैं। एक कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक से पैसा ले सकते, प्राइवेट मतलब प्राइवेट, वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की कंपनी, सिंपल सी बात है। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब स्टैच्यू। जब ये वर्ड आएगा, एकदम ऊपर से बता रही हूँ मैं, डोंट गो इन डिटेल राइट नाउ, आएंगे अपने नोट्स में, अपन बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे, इतने ही बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे कि आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, आप खुद ब खुद
सारी प्रॉब्लम आपके दिमाग में बैठी होगी, आप खुद ब खुद सारे आंसर लिख सकते हो। मुझे एक बात बताओ, ये आंसर नहीं लिख सकते हो आप खुद से? दिस रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ जॉइंट कंपनी, जॉइंट कंपनी क्यों आया, ये आंसर, ये पॉइंट नहीं लिख सकते आप? ये नहीं बोल सकते कि भाई ये एकदम फॉर्मल फॉर्म है, ये मोस्ट सुटेबल फॉर्म है, 18th सेंचुरी से हुआ। कितने टाइप से प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। स्टैच्यूटरी मतलब गाइस जो स्टैच्यू मतलब जो एक्ट ने, जो कंपनीज एक्ट बोल रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी कंपनीज होनी चाहिए, तो ये वैसी वैसी कंपनीज है, वो एक्ट को फॉलो करी हुई कंपनीज है। डन एवरीबॉडी, समझ में? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ डन। यो सिर्फ 3-4 लाइन लिखनी है। जानबूझ के मैंने आपको मस्त अच्छे तरह से एक 6-7 लाइन का आंसर दिया, आपने सिर्फ 3-4 लाइन लिखा तो भी मोर देन सफिशिएंट है। चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू योर मीनिंग देन। कंपनी की बात कर रहे हो, अ कंपनी मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एसोसिएटेड फॉर लॉफुल पर्पस, लॉफुल गोल। गाइस कानूनन कुछ गोल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ अनकानूनी कुछ चीजें कर रहे हैं। जो बिजनेस होना चाहिए ऑब्वियसली वो लॉफुल होना चाहिए, तो वो ये लॉफुल कॉमन पर्पस गोल होना चाहिए। इट मे बी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ऑल्सो। नॉन इकोनॉमिक मतलब मैम चैरिटी करने के लिए अपन ने किया, कुछ रिसर्च करने के लिए किया अपन ने, ठीक है, कि कोविड की वैक्सीन कैसे क्या इफेक्टिव बनाई जाए, उसके लिए हमने कुछ कंपनी वगैरह फॉर्म किए, या फिर लोगों को हेल्प करने के लिए किया अपन ने। तो इस तरह से इकोनॉमिक भी हो सकती है वो जो बिजनेस है, वो इकोनॉमिक बिजनेस भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक बिजनेस भी हो सकता है। सिंपल एवरीबॉडी, एकदम सिस्टमैटिकली स्मूथ फ्लो में जाओ। अच्छा, कंपनी के पास में जो पैसा होता है, टोटल कैपिटल, मान लो यहाँ पे 1000 करोड़, 1000 करोड़ है, तो ये टोटल क्या बोलेंगे हम लोग? 1000 करोड़ को शेयर कैपिटल। 1000 करोड़ को क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल। इतना शेयर कैपिटल है कंपनी का, और इस कैपिटल का टुकड़े 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 में ऑल ओवर इंडिया बेसिस से अपने नंबर ऑफ लोगों से पैसे मंगाए हैं, अनलिमिटेड मेंबर से अपने पैसे मंगाए हैं, दैट इज योर शेयर्स। वो छोटा पार्ट ऑफ दिस शेयर कैपिटल, इस शेयर कैपिटल का छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं हम? शेयर बोलते हैं। स्मॉलर यूनिट, एंटायर शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि भाई हर एक लोग ना कम से कम 100 रुपए देंगे मुझे, 100 रुपए देंगे, और मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आराम से 100,000 करोड़ तो इजिली आ जाएंगे हमारे पास में। तो जो छोटा है, छोटा यूनिट है, दैट इज 100 रुपीज। अब 100 रुपए तो कोई गरीब इंसान भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये जो छोटा यूनिट है, दिस यूनिट इज नोन एज योर शेयर्स, ठीक है। वो जो क्या बोलते हैं, वो जो 100 रुपए जिसने डाला उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल, और वो हो जाएगा कंपनी का पार्ट ओनर। वो हो जाएगा कंपनी का, कौन होगा गाइस? शेयर होल्डर कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। डन एवरीवन। ये शेयर होल्डर क्या इतनी पूरी कंपनी अकेले मैनेज करेंगे? ना, दे विल अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव ताकि वो मैनेज करे कंपनी को, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्टर्स। और कलेक्टिवली इनको मिला के क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, फ्री में दिया क्या? ना जी, डिविडेंड ले रहे हैं। पैसा फ्री में दिया क्या तुमने? ना जी, डिविडेंड दे रही है ना कंपनी आपको। डन एवरीबॉडी, एकदम देख रहे हो आप, सारी चीजें सीक्वेंसफुली है, तो इसलिए वो स्टोरी बनाई थी एंड फिर आपको सारी चीजें करवाई थी। डन, स्मूथ, एकदम स्मूथ है, कुछ बहुत ज्यादा। एक्चुअली कंपनी वाला जब बात कंपनी की आती है ना, आंसर इतने बड़े बड़े, आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा आंसर है। तुम यहीं पे चक्कर आके गिरोगे कि मैम इतने सारे फीचर्स है क्या, बट चिंता ना करो, आई एम देयर, आई बहुत स्मूथ वे में, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझा के देना है। डन यो, शैल आई मूव अहेड, या मीनिंग वापस से रिवाइज करवाना है? मीनिंग सबसे पहले क्या बोलोगे? भाई कंपनी बनाई है, कोई कॉमन पर्पस, कोई लॉफुल पर्पस, कोई गोल होना चाहिए हमारा। इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, पैसा कमाने के लिए हो सकता है, बिना पैसा चैरिटी पर्पस के लिए भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद में कंपनी का कुछ शेयर कैपिटल होगा, पार्ट, उस हर एक की पार्ट ऑफ द यूनिट को क्या बोलेंगे? शेयर्स बोलेंगे। जो बंदा 100 रुपए डाल रहा है हमारी कंपनी में, वो शेयर होल्डर कहलाएगा। वो फ्री में डाला ना जी, डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड तो उसको मिलेगा, ओके, तुमने यहीं पे लेने देने की बात कर दी, खत्म कर दी लेने देने की बात। लेकिन मुझे बताओ, ये सारे शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज कर पाएंगे क्या? ना जी, रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर्स, कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यो एवरीबॉडी, सिर्फ रेड मार्किंग देखो, अपने आप सारे आंसर लान ये याद हो जाएंगे आपको। डन, पक्का? यस, ओके। तो चलो जी आगे आ जाओ।
अब मैंने आपको बताया था कि यार कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए जो फॉलो करने ही पड़ेंगे। संतोष की शादी है तो शादी खत्म होने के बाद में खाना खाने के लिए नहीं आने का, 8 से 11 बजे तक ही आने का। रात के 11 बजे के बाद आए तो कोई जरूरत नहीं। वो पता है कैसा हो जाता है, जाने दे यार। संतोष को एक आधी कोई फ्रेंड बोल रहा है, जाने दे यार, मतलब उसकी उनकी जो वाइफ होगी या उसकी आज घर पे खाना नहीं है, उसका हो गया अपने वाइफ से डिशुम डिशुम और उसका खाना नहीं है, बोले जाने दे संतोष की शादी मैं वहीं जाके खा लूंगा। रात को 11-12 बजे कभी भी नींद से उठ के आ रहे खाना खाना, ऐसे तो नहीं ना चलेगा भाई। तो मुझे एक बात बताओ, कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। क्या फॉर्मेशन है, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। समझ में आया कंपनीज एक्ट 2013 क्यों आया, कुछ रूल्स और रेगुलेशन देने के लिए आया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन है 220, वो बोलता है कि कंपनी क्या होती है, इट मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अब ध्यान से सुनना, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट होना मतलब बनी है, अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो कंपनी बनी है वो भी कंपनी है, या फिर अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। इसके पहले कौन सा लॉ था, मैंने अभी आपको बताया, कंपनीज एक्ट 1956। तो ऐसी कंपनियां जो पहले से बनी हुई है, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनी है, वो भी कंपनी है, और इस एक्ट के तहत बनी है वो भी कंपनी। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है यार। सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है ये, कि कंपनी मीन द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। डन एवरीबॉडी। मृणाल बोल रही मैडम शादी इसका एक्ट। वो घरवाली काफी है, वो घरवाली काफी है शादी के एक्ट बनाने के लिए, अपने दादी नानी वगैरह सब काफी है डियर, कोई शादी के एक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, होने तो पता चल जाएगा। ठीक है, डन एवरीबॉडी। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विथ योर फीचर्स। देन फीचर्स स्टार्ट करें, यस और नो? ओके, ये अभी आज के आज नहीं, ये पूरा फ्लो में हो जाएगा, बिकॉज आज आप एकदम मस्ती मस्ती के मूड से पूरा आंसर फिनिश कर लोगे। ठीक है, तो आज ब्रेक नहीं लेते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज योर फीचर्स? फीचर्स क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब उसमें कुछ भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, सारी कंपनीज आ गई यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। अब मुझे एक बात बताना, कंपनी है, सिर्फ हेडिंग कर लो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, सिर्फ हेडिंग तो कर लो एटलीस्ट। ठीक है, डिटेल में अपन कल देखते हैं। मुझे एक बात बताना, कंपनी बन गई है तो कंपनी को कुछ खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन है? इज इट योर लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है वो? आर्टिफिशियल पर्सन है, यस और नो? वॉलेंट्री एसोसिएशन है? वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब मैडम, मतलब क्या तुम मृणाल, केतकी, संतोष, राम, तुम चारों पांचों मिलके कंपनीज बना सकते हो? यस, वॉलेंटरी एसोसिएशन है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा है। डन एवरीबॉडी। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है, ये समझा? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, मान लो एक दूसरी कंपनी है और एक ये हमारे मृणाल वालों की कंपनी है, तो ये दोनों कंपनी अलग अलग है ऑब्वियसली। आर्टिफिशियल पर्सन है, मुझे एक बात बताना, मृणाल कंपनी कैसे साइन करेगी? कंपनी साइन कर सकती है क्या? ना जी, कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर्स या कंपनी का सेक्रेटरी साइन करता है। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी एक बार बनी तो वो लाइफ टाइम चलती रहेगी, यस ना? हाँ, जब तक कि हम लोग उसको लीगली वाइंडिंग अप नहीं करते कंपनी का, मतलब लीगली अपन कंपनी को बंद नहीं करते हैं। वाइंडिंग अप मतलब बंद करना, वाउंड अप करना मतलब चलो यार पैकअप करो, वाउंड अप, पैकअप करो, वाइंडिंग अप मतलब। ठीक है, तो जब तक हम लोग लीगली पैकअप नहीं कर लेते कंपनीज को कि चलो चलो अब हो गया सब, अपना अपना सामान लो घर पे जाओ, तब तक कंपनी चलती रहेगी। कॉमन सील होगी कंपनी का, ऑब्वियसली कंपनी कैसे साइन करेगी, तो कंपनी का एक कुछ तो सील होना चाहिए कंपनी का कि हाँ ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो कंपनी का खुद का एक पर्सनल सील रहता है, कॉमन सील रहता है। डन एवरीबॉडी, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। वो सील मतलब एक ऐसा सील होगा जिसमें कंपनी का नाम लिखा होगा, जैसे लेट्स से आई एम राइटिंग है ओनली लेक्चर्स। ठीक है, ओनली लेक्चर्स अगर एक कंपनी बन गई तो ये ओनली लेक्चर्स का इस तरह से, और यहाँ पे उनका कुछ सिंबल रहेगा। ठीक है, ओके, ये देखो ना, ये सिंबल जो है, ये सिंबल यहाँ आ जाएगा।
डन, इस तरह से कुछ रहेगा। ओके, सिर्फ ऊपर ऊपर से करना है आज, बिल्कुल डिटेल में नहीं। ओके, कई लाइबिलिटी लिमिटेड, घर बार बेच के पैसा नहीं देना है, ठीक है। ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग। क्यों ओनरशिप अलग? कौन होते हैं ओनर्स? शेयर होल्डर। मैनेजमेंट कौन होते हैं? डायरेक्टर्स, कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस और नो? डन एवरीबडी। ट्रांसफरेबिलिटी शेयर्स, क्या मृणाल अपने शेयर्स केतकी को ट्रांसफर कर सकती है? यस बिल्कुल। मृणाल अपने मॉम डैड को शेयर ट्रांसफर कर सकती है? मॉम डैड को शेयर ट्रांसफर कर सकती है? यस बिल्कुल कर सकती है। क्या उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? क्या कंपनी एक्ट की परमिशन लगेगी? ना। कंपनी की? ना। किसी दूसरे शेयर होल्डर की? ना जी, किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो ट्रांसफरेबिलिटी शेयर अलाउड है, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में अलाउड है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तुमने पब्लिक से पैसा लिया है, प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं होता। समझ में? बस ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान में रखो, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान में रखो, कल अपन डिटेल में करेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स, मैडम आपने तो बोला था अनलिमिटेड। हाँ जी, ये लो ना, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होता है ना, और कम से कम 7 चाहिए, और यहाँ पे 2 200 है, ठीक है, सिर्फ ध्यान रखो, बाद में करते हैं डिटेल। कैपिटल, ह्यूज कैपिटल कैन बी रेज गाइस, ह्यूज कैपिटल, अनगिनत पैसा, धमाल पैसा यहाँ से ले सकते हो। और गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं फॉलो किया तो पेनल्टी बैठेगा। और गवर्नमेंट ये रूल रेगुलेशन क्यों लेकर आ रही है? गवर्नमेंट ये रूल्स रेगुलेशन? क्योंकि जो है ना, 100 लोग 100 रुपए सबने डाले ना यार, 100 रुपए भी या 1000 रुपए भी, जितने लोगों ने जो पैसा डाला है आपकी कंपनी में, उनके इंटरेस्ट को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, तो कहना है से कि उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को बचाने के लिए ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स। यस और नो? डन। क्या था? कितना बड़ा आंसर है? कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे थे मैम कंपनी बहुत बड़ा, बल्कि सबसे छोटा तुम्हारा कंपनी है, एक स्टोरी में हो जाता है पूरा। डन एवरीबॉडी? यो समझ में आया यहाँ तक सभी को? ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।